उससे पहले मैं चाहूंगी खुशबू से कि खुशबू, तुमने उत्तम भैया की भी बात सुनी, तुमने लोया भाई साहब की भी बात सुनी, सारे फैक्ट सुने, आंकड़े सुने, और अब मैं एकदम युवा पीढ़ी की खुशबू को बुलाना चाहूंगी कि खुशबू तुम ये बताओ कि इन बातों को सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजना आंटी। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। इस गरिमामय वेबिनार में उपस्थित सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच मैं भी कुछ अपने विचार रख सकूं। जैसे कि आपने पूछा कि इनके विचार सुनकर मेरे मन में क्या आया, तो मैं एक बहुत छोटी सी कहानी और ऐड करूंगी, फिर मैं बात करूंगी कि एक बार एक जगह पर पानी नहीं था, सूखा अकाल की स्थिति आ गई। तो राजा ने आह्वान किया, पूरी दौड़ पुटवाई की भाई हम ज्यादा नहीं, बस अपने अपने हिस्से का एक एक घड़ा पानी कम इस्तेमाल करने लगे। तो ये बात सुनकर कई लोग, जैसे कि आज भी है, नेग्लिजेंस हो गया कि भाई मेरे अकेले बचाने से क्या होगा, और कुछ लोग थे कि चलो भाई मैं मेरे हिस्से का काम तो कर ही दूं, मैं एक घड़ा अपना तो बचा ही दूं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब बारिश हुई उसके बाद फिर मौसम वापस हुआ, तो तालाब वापस भर गया और पूरे गांव को वापस पानी मिलने लगा। तो आज चाहे लोया अंकल की बात हो, चाहे उत्तम अंकल की बात हो, दोनों ने यही बताया कि जब हम अपने दायित्वों को अच्छे से समझेंगे, जब हम आगे बढ़कर आएंगे, इन चीजों को नेग्लिजेंस नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मन में विचारों को बो देते हैं, जैसे जब कोई भी बंजर जमीन पर भी बीज गिरता है तो वो पेड़ बनता ही है, तो वो थॉट्स भले सबकॉन्शियसली हमारे माइंड्स में डाले जाते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे लोया अंकल ने स्वच्छ भारत की भी बात की थी, तो स्वच्छ भारत अभियान क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में डाला गया और फिर एक ऐसा थॉट बन गया कि आज हम वाकई एक रैपर फेंकने के पहले भी सोचते हैं। दूसरी बात, जैसा कि उत्तम अंकल ने कहा था कि हम लोग फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कतराते हैं। और आज जो विषय चल रहा है, जो मोदी जी का आह्वान है, ये केवल एक आर्थिक विषय नहीं है, ये हमारी नागरिक चेतना का विषय है कि हम कितने सजग नागरिक हैं, कि आज देश को हमसे जब कुछ चाहिए तो हम उसे क्या दे रहे थे। जैसे कहते ना, पेड़ हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। वैसे ही आज देश से हम सब चाहते हैं अच्छी सड़क, अच्छा रोजगार, अच्छी सुविधाएं, और हम क्या कर रहे हैं? देश भी तो आज हमसे चाह रहा है कि हम ऊर्जा बचाएं, संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, आत्मनिर्भर बने। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब देश हमें चाहता है तो हमें बिल्कुल आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है एक बहुत छोटी सी बात है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को बहुत कॉन्शियसली चूज करना है। हमारे लेवल पर इतना बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए स्टेप होगा भाई, कि आज हम फैसिनेट क्या होने लगे, किसी के भी पास आज आईफोन ऐसा बन गया है कि स्वीपर तक, मैंने खुद देखा है अपने यहाँ पे, झाड़ू लगाने वाले का भी एम क्या होता, नहीं भले ईएमआई पे लूंगा लेकिन लूंगा तो आईफोन। तो ये जो फॉरेन ब्रांड्स की ब्रांडिंग है, जो मार्केटिंग है, जिसने हमारे दिमाग में ये भर दिया कि हमारा स्वदेशी और जो हमारे यहाँ की लोकल वस्तुएं वो अच्छी नहीं है, उस थॉट को हमें खत्म करना है। जिस दिन हम वो वोकल फॉर लोकल, सीजनल, रीजनल, ऑर्गेनिक की बातें करने लगेंगे, फिर निश्चित ही आज मोदी जी के इस आह्वान में हम एक छोटा सा कदम तो उठा ही सकते हैं। और मेरा जो मैं मानती हूँ, युवा होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य है कि हम स्वयं सक्षम हैं। मारवाड़ी और बचत का तो वैसे भी बहुत गहरा रिश्ता है ना। मारवाड़ियों को लोग बोलते हैं कि पैसा बचाना सीखना है तो इनसे सीखिए। जब हमारे पास मर्सिडीज लेने का पैसा होता है तब हम जाके कभी 4 व्हीलर लेने के बारे में सोचते थे, ये ऐसा कहा जाता है हमारे विषय में। तो उस बचत को हमें कॉन्शियसली ऐसे क्रिएशन पे काम करना है। हमें क्या करना है स्वदेशी के लिए, ऑयल के लिए कैसे बेनिफिट्स है, इस पर आज वो पेज बनकर जो फेसबुक पर प्रतियोगिता के रूप में सामने, निश्चित ही एक बहुत अच्छी पहल है महिला संगठन की, जिसमें कहीं ना कहीं वो जागरूकता का विचार सभी के मन में बीज रूप में बो दिया है और कहीं ना कहीं सब लगे। और आज हर घर में, हर माहेश्वरी घर में, महिलाओं में वो लाइक कमेंट्स की होड़ में सभी ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो विचार हम सबके मन में रहे। तो मैं तो यही कहूंगी आंटी कि इनके विचार सुनकर मेरे मन में और एक एडिशनल थॉट आया है कि हम सबको आगे बढ़ना है और हमारे कैपिटल और फैक्ट्स के बाद
हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं, बीइंग अ टीचर। ये सारे आंकड़ों के बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, बस इतना ही कहूंगी कि युवा पीढ़ी से हमारा सिर्फ यही काम है कि हम स्वयं सक्षम बने, समाज को जागरूक करें और राष्ट्र को प्राथमिकता मानते हुए अपने जीवन में चॉइसेस करें। क्योंकि आज हम स्किल्ड बन जाते हैं, सारी डिग्रीज ले लेते हैं, फिर हमारा एम होता है फॉरेन जॉब्स या फॉरेन सेटल होना। यहाँ तो जब हम विदेश यात्राओं पर मनाही की बात कर रहे हैं तो सेटल होना तो गलत ही है। तो डेफिनेटली हम सबको कोशिश यही करनी है कि अपने देश को बचाएं, देश को सशक्त बनाएं, बस यही है। खुशबू थैंक यू, वापस तुम्हारे पास हम पहुंचेंगे। बहुत ही अच्छा तुमने बोला। अब मैं चाहूंगी कि हमने उत्तम भैया को सुना एट अधिवक्ता की नजर से।